दोस्तों, स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट का डिफरेंस, इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आज का वीडियो है, सिर्फ एक बार आपको देखना है। 100% आप इसको लाइफ टाइम याद रख पाओगे कि ये दोनों चीज़ें हैं क्या। बहुत ही सिंपल तरीके से आज अपने ये समझेंगे। सबसे पहले एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। अमेज़ॉन का वेबसाइट या कोई भी फ्लिपकार्ट ले लो आप, सबने ये वेबसाइट तो विज़िट किया ही होगा। नाउ व्हाट डू यू थिंक, ये क्या है, स्टैटिक है या डायनेमिक है, और क्यों हम उसको स्टैटिक या डायनेमिक बोलेंगे, ये एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। दोस्तों, आप जब भी आपके मोबाइल से अमेज़ॉन का वेबसाइट जब ओपन करते हैं, एक्चुअली योर मोबाइल एक्ट एज अ क्लाइंट। आप अपने क्लाइंट से जब अमेज़ॉन का वेबसाइट एक्सेस करते हो या उसके ऐप से जब एक्सेस करते हो, तो आपका अमेज़ॉन ऐप जो है वो क्लाइंट है, और अमेज़ॉन का जो वेबसाइट है, जो जहाँ पे भी है, देयर इज़ अ सर्वर पे पूरा वेबसाइट मेंटेन हुआ होगा। आप अपने क्लाइंट से आपके मोबाइल से रिक्वेस्ट करते हो, तो आपका जो सर्वर है वो आपको कुछ चीज़ें दिखाएगा, आपके मोबाइल में कुछ चीज़ें आएगी। सो इसको अगेन एक बार समझ लो। क्लाइंट से आप रिक्वेस्ट भेजते हो, मोबाइल से रिक्वेस्ट भेजते हो, और आपका सर्वर जो है वो आपको वेब पेजेस वापस ला के देता है, और आपका मोबाइल उसको, ब्राउज़र वो जो वेब पेज आया उसको दिखाता है। तो इसको ध्यान से पहला ये क्वेश्चन आप सोचो कि आपका जो भी वेब पेज है, जो भी चीज़ें आप सर्च करते हो, आप क्या सोचते हो कि सर्वर के पास वो जो पेजेस है, आर दे रेडीमेड? क्या सर्वर के पास जितने भी पेजेस है वो रेडीमेड है, या आप जिस हिसाब से उसको, आप जो भी क्वेरी भेजते हो उसके हिसाब से वो आपको बना के भेजता होगा? ये क्वेश्चन सबसे पहले आपको अपने आप से पूछना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने मोबाइल सर्च किया अमेज़ॉन में, तो वो सर्वर आपको उस टाइम पे कितने मोबाइल अवेलेबल है, उनके प्राइस क्या है, वो सभी की सभी चीज़ें वो सर्च करके वेब पेज आपको पूरा, आपको उसके हिसाब से दिखाएगा। सो एक चीज़ तो श्योर है कि सर्वर के पास ये मोबाइल वाला जो पेज है वो रेडीमेड नहीं है। वो आप जब भी पूछोगे उसके हिसाब से वो आपको दिखाएगा कि आज प्राइसेस कौन से है, बेस्ट मोबाइल कौन से है, कौन से रेटिंग ज़्यादा है, आप उनको सॉर्ट कर पाओगे। आर यू गेटिंग और नो? तो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन टू आस्क। ठीक है, सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन पूछना है। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपके घर का एड्रेस है, सपोज आपका एड्रेस है, आप एक HTML फाइल के अंदर आपने आपके घर का एड्रेस रख दिया है, ठीक है, और आपने कॉन्टेक्ट अस पेज में वो एड्रेस वाला पेज आपका HTML बना के रख दिया है। नाउ जब भी आप कॉन्टेक्ट अस पेज पे जाओगे, वो पेज रेडीमेड है, वो पेज हर बार अपडेट नहीं होगा। जैसे आपके कॉलेज का वेबसाइट है, तो उसका एड्रेस वाला पेज है वो एज इट इज़ ही रहने वाला है। तो वो पेज जो है वो स्टैटिक वेब पेज है, वो हर बार चेंज नहीं होगा। अगर आप 1000 बार रिक्वेस्ट करोगे, कॉन्टेक्ट अस पेज में आप जाओगे, आपको वही पेज दिखेगा। तो ऑफ कोर्स वो पेज जो है वो स्टैटिक वेब पेज है। पर अगर आप कोई भी साइट पे जाते हो, जैसे मूवीज़ की साइट पे जाते हो, नेटफ्लिक्स पे जाते हो, कहीं पे भी, और वहाँ जो आप पूरा कंटेंट देखते हो, वो कंटेंट जब आप रिक्वेस्ट करोगे, जब व्यू करोगे, उस टाइम ही जनरेट होगा, और वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो ऐसे जितने भी पेजेस हैं जो आपको लगता है कि वो डेटाबेस के साथ लिंक होने चाहिए, बिकॉज सर्वर हमेशा बहुत सारे पेजेस अपने पास नहीं बना के रख सकता, तो सर्वर के पास दूसरी एक चीज़ होती है, डेटाबेस। तो सर्वर डेटाबेस के पास बहुत सारी, डेटाबेस में बहुत सारी चीज़ें होती है। क्लाइंट क्या रिक्वेस्ट करता है उसके हिसाब से सर्वर डेटाबेस में से उतनी चीज़ें निकालेगा, और उतनी चीज़ों का वेब पेज बना के फिर क्लाइंट को वापस भेजेगा। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। क्या सर्वर के पास रेडीमेड पेजेस है, या वो डेटाबेस में से चीज़ें ढूंढ के, सॉर्ट करके, फिल्टर करके, अच्छे से बना के क्लाइंट को भेजता है। अगर वो ये मेहनत करके भेजता है तो फिर वो हो गया डायनेमिक वेब पेज। अगर वो एज इट इज़ पेज भेज देता है, जैसे कि एड्रेस का वेब पेज या आपका बायोडेटा, तो वो वाले वेब पेजेस से ऑफ कोर्स वो स्टैटिक वेब पेज हो जाएंगे। तो चलो इसका डिफरेंस फटाफट अपने बना लेते हैं, बिकॉज एग्जाम में जो डिफरेंस पूछे जाएंगे वो हमको लिखने पड़ेंगे। सबसे पहला, प्री बिल्ट कंटेंट।
क्या ये कंटेंट प्री बिल्ट है या बना के बेचता है। तो अगर आपका स्टैटिक वेबसाइट है तो रिमेंबर उसके जो कंटेंट है वो प्री बिल्ट होते हैं, रेडीमेड होते हैं। और अगर आपका डायनेमिक वेबसाइट है, डायनेमिक वेब पेज है, तो वो क्या करता है, वो रिक्वेस्ट होता है, उसके बाद वो डेटाबेस चेक करता है, डेटाबेस में से जो जो चीज़ें चाहिए वो लेके फिर जनरेट करता है क्विकली ऑन डिमांड। रिक्वेस्ट जो हुई उसके हिसाब से वो आपका जो वेब पेज है वो जनरेट करेगा और फिर वो रिस्पॉन्स वापस भेजेगा। किसको भेजेगा? क्लाइंट को भेजेगा। तो ये सबसे पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस अगर आप सोचो फॉर एग्जांपल स्पीड के बारे में, तो एक चीज़ तो बहुत आपको मतलब पता चल गई होगी कि स्टैटिक में तो वेब पेजेस रेडीमेड होते हैं, तो ऑफकोर्स वो पेज जो है वो फास्ट लोड होगा। अगर डेटाबेस बहुत बड़ा है तो हो सकता है आपका जो सर्वर है उसको ढूंढने में थोड़ा टाइम लगाएगा। तो डायनेमिक वेब पेज है वो उतने फास्ट ना भी हो, ऐसा नहीं बोलता कि ऑलवेज स्लो होते हैं, बट डायनेमिक वेब पेज लोड होने में टाइम लगता है एज कंपेयर टू स्टैटिक वेब पेजेस। ठीक है ना। सेकंड या डिफरेंस या थर्ड डिफरेंस अपने बोलेंगे, बिकॉज सेकंड मैंने एक बता दिया आपको, फास्ट लोडिंग या स्लो लोडिंग वाला। नेक्स्ट डिफरेंस, स्टैटिक वेब पेजेस HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से स्टैटिक वेब पेजेस सिंपली बन जाते हैं। यहाँ पे आपको डेटाबेस के साथ कनेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, सर्वर साइड पे जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती स्क्रिप्टिंग के लिए। पर अगर हम डायनेमिक वेब पेजेस की बात करें तो वो बनाने के लिए आपको PHP, सर्वलेट, JSP, ASP.NET, ये चार चीज़ें एटलीस्ट याद रखो। PHP, सर्वलेट, JSP या तो फिर ASP.NET, ये टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी पड़ेगी और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग करना पड़ेगा, तभी आप डेटाबेस में जाके वो आपका वेब पेज जनरेशन का पूरा प्रोसेस होगा। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस सेकंड। थर्ड डिफरेंस, सेंड सेम रिस्पॉन्स टू एवरी रिक्वेस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका कॉन्टैक्ट अस पेज है या आपका लेट्स से व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, आपका ऐसा कोई भी पेज है या आपका एड्रेस है, तो ये वेब पेजेस है वो एक बार बना दिया आपने HTML, CSS में, वो एज इट इज़ ही लोड होने वाले हैं, वो हर बार चेंज नहीं होते। सो एवरी टाइम अगर आप एड्रेस पूछोगे तो या कॉन्टैक्ट नंबर वाला पेज ओपन करोगे तो एवरी टाइम आपका रिक्वेस्ट जितनी भी बार आएगा, अगर 1000 बार रिक्वेस्ट आया तो भी 1000 बार आपका सर्वर है वो सेम रिस्पॉन्स ही भेजेगा, सेम वेब पेज ही भेजेगा। पर डायनेमिक वेब पेज में डिफरेंस HTML फॉर ईच रिक्वेस्ट, आपका सर्वर है वो रिक्वेस्ट के हिसाब से डेटाबेस में सर्च करके आपका जो पूरा वेब पेज है वो वापस भेजता है क्लाइंट को। फोर्थ डिफरेंस, ओनली चेंज इन कंटेंट व्हेन पब्लिश्ड मैन्युअली। ऑफ कोर्स ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि अगर मुझे मेरा लेट्स से एड्रेस चेंज करना है तो क्या करेंगे, तो जिसको भी एड्रेस चेंज करना हो वेबसाइट में जाएगा, उसका एड्रेस वाला जो वेब पेज है वो वेब पेज में ही डायरेक्ट चेंज करेगा। सो देयर इज़ अ मैन्युअल चेंज, अगर करना है तो मैन्युअल चेंज आपको करना पड़ेगा, दैट इज़ द ओनली चेंज इन कंटेंट। पर अगर आप सर्वर साइड की बात करें तो सर्वर साइड में आपको डेटाबेस अपडेट करना पड़ेगा। डेटाबेस अपडेट रेगुलरली होता रहता है, जैसे ही आपने डेटाबेस अपडेट किया उसके हिसाब से आपका जो कंटेंट है वो भी अपडेट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो ये 4 डिफरेंस है। 5th डिफरेंस, सिंप्लिसिटी, डेवलप करने में सिंप्लिसिटी। ऑफ कोर्स आप अगर HTML, CSS से कोड डेवलप करोगे आपको ये 2 चीज़ें ही आती है, या लेट्स से जावास्क्रिप्ट आता है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग आपको नहीं आता, तो फिर ऑफ कोर्स ये डेवलप करना सिंपल हो जाएगा। और इनिशियली आपको लगेगा कि ये डेवलप करने का, बिकॉज डेटाबेस आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो ये बहुत इनिशियली आपको लगेगा कि इसका कॉस्ट बहुत कम है और डेवलप करना सिंपल है। पर अगर आप सोचते हो कि अगर साइट को बड़ा बनाना हो, कस्टमर का बेस बढ़ाना हो, कस्टमर ज़्यादा इंक्लूड करने हो, तो फिर आपको डेटाबेस चाहिए होगा, बहुत सारी चीज़ें डालनी होगी अंदर, तो उसके हिसाब से फिर आपका सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी यूज़ करना पड़ेगा। आपका जो वेब पेज बनाने का पूरा सर्वर साइड का लॉजिक है वो कॉम्प्लेक्स होगा ऑफ कोर्स, पर मेंटेनेंस अगर आपको फ्यूचर में करना हो तो मेंटेनेंस ईजी हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपल पड़ेगा, पर फिर सभी वेब पेजेस को अपलोड मैन्युअली चेंज करना वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा।
यहाँ पे मेंटेनेंस फ्यूचर में इजी हो जाएगा। एक्सपांशन करना हो आपको, डेटाबेस बड़ा करना हो, तो वो उसका की एडवांटेज रहेगा। सो दिस आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब पेजेस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।